Welcome. Today we are going to discuss about the chapter 5 NCERT Math class 10th. The chapter name is Arithmetic Progression. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आप लोग बुक खोलेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा उसमें। ठीक है, ये कहता है जब भी हमारे पास कोई इस तरह का नंबर्स दिया हुआ रहता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, या फिर 100 70, जो भी इस तरह के नंबर्स दिए रहेंगे हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म्स। क्या कहेंगे इनको हम लोग? टर्म्स कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो टर्म्स होते हैं, कह रहा है इन ऑल दीज एवर्ब क्या कह रहा है ये? In all these lists above, we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms। मतलब कहना इसका ये है कि ऐसे हमारे पास लिखा हुआ था 1 2 3 4, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, इसका और इसका अंतर कितना है? 1। फिर इसका और इसका अंतर 1, फिर इसका और इसका अंतर 1। यानी कि जो भी हमारा सक्सेसिव टर्म्स होता है वो हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है? एक फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी पिछले टर्म्स की तुलना में अगले टर्म में हमारा सेम नंबर जुड़ता है। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है इतना? आगे कहता है सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच टर्म्स इज obtaining by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये स्टार्टिंग से थोड़ा ज़्यादा विस्तार से समझ लेते हैं। कुछ लोग की क्लासेस हो सकती है कि उनको अकबक टाइप का लगे, बोरिंग टाइप का, बट डोंट वरी, हैव द पेशेंस। ये सारे टर्म्स ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है आपको समझने में लिए। ठीक है, और अभी का ये चीज़, छोटा छोटा चीज़ जो समझाया जा रहा है, ये आपको फ्यूचर में चल के फ़ायदा देगा इनके नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इस टॉपिक पर लोग थे, कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर जो होता है उसको छोड़ के हर अगले नंबर में क्या होगा? एक फिक्स नंबर जुड़ेगा। कौन सा नंबर? फिक्स नंबर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 जुड़ा। कितना जुड़ा? 3। तो 1 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4। अभी अगले टर्म में भी कितना ही जुड़ेगा? 3 ही जुड़ेगा ना, तो हम इससे कम नहीं इससे ज़्यादा जोड़ सकते हैं। उसके नेक्स्ट में भी जाएंगे तो हम 3 ही जोड़ेंगे। अगर ये फिक्स नंबर नहीं जुड़ता है, फिक्स नंबर नहीं जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? एपी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर फिक्स नंबर नहीं जुड़ेगा तो ये एपी नहीं होगा।
अब एक चीज़ और ये कह रहा है, ये जो फिक्स नंबर है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको सार्वंतर बोला जाता है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ऑफ द एपी रिमाइंडर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब कि ये आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये जो एग्जांपल हम देखें, ये किसका है, पॉजिटिव का है, ठीक है। अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 20 है, कितना हमारे पास 20 है। अब अगला नंबर हमारे पास आता है 18, उसके बाद आता है 16, उसके बाद आता है 14। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था A1 और ये सेकेंड टर्म को क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। तो A1 जो था ये हमारा कितना था, 20 था। A2 कितना हो गया, 18। यानी कि फर्स्ट टर्म से जब हम सेकेंड टर्म में जा रहे हैं तो कितने का हम माइनस कर रहे हैं, -2 का कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जब हम नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो 18 है हमारा, और नेक्स्ट टर्म हमारा कितना है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने माइनस कर रहे हैं, -2 का। जब उसी के बाद नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म में जब जा रहे हैं तो यहाँ भी कितने माइनस कर रहे हैं, -2 का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -2 -2 -2, ये -2 कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये टर्म हमारा फिक्स ही है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फिक्स है, एक बराबर है। लेकिन क्या है, ये निगेटिव है, क्या है हमारा, निगेटिव है। क्लियर हुआ। अब जीरो पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला टर्म 4 है, दूसरा 4 है, तीसरा 4 है, चौथा 4 है। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 0 0। तो भी ये एपी होंगे आपके। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करिए या फिर हमें व्हाट्सअप करिए। साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से, या फिर आप किसी भी बोर्ड से हैं, डजेंट मैटर फॉर अस कि आप किस बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी हैं, तो आपके पूरे 1 साल का कोर्स का 499 रुपये चार्ज है, जो कि रिफंडेबल है 100%। अगर आपका क्लास हमारे साथ 100% रहता है तो ये फुली रिफंडेबल है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या वो भी आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लास मिलेगा, साथ में नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास, सभी सब्जेक्ट का नोट्स, साथ में टेस्ट मिलेगा, डेली टेस्ट रहेगा, वीकली टेस्ट रहेगा, मंथली टेस्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, सब कुछ इसमें ऐड रहेगा। इसके साथ साथ आपका डाउट क्लास डेली रहेगा। क्या रहेगा, डाउट क्लास डेली आपका रहेगा नियम से, डेली आपका दिया हुआ क्लास लाइव प्लस 1 आवर डाउट क्लास रहेगा। ये 4 घंटे का क्लास आपका तो होना ही है। साथ में आपको टेस्ट रहेगा, डेली 1 से 2 टेस्ट है, 3 टेस्ट रहेगा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 2 टेस्ट तो रहना ही रहना है, हो सकता है कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे कि आपका जनरल जो डेली के क्लास का टेस्ट रहेगा, उसके साथ साथ आप साप्ताहिक टेस्ट में जाएंगे तो 4 टेस्ट हो जाएगा। मंथली टेस्ट के साथ अगर जाते हैं तो हमारा 5 टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टेस्ट बढ़ते घटते रह सकते हैं, बट डेली रहेगा। और ये 499 वापस हो जाएगा अगर आप 100% हमारे साथ क्लासेस करते हैं। तो इसके अलावा अगर 60% लाते हैं, कितना, 60% प्लस लाते हैं, तो आपको 10,000 रुपये तक का हमारी तरफ से पुरस्कार भी रहेगा, प्लस एक लैपटॉप, भी रहेगा। ये आपके रिजल्ट आने के बाद का चीज़ है। ये जो सेक्शन है ये आपका रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेगा, रिजल्ट आने के पहले ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये रिजल्ट आने के बाद मिलेगा। बट ये रिफंडेबल वाला भी रिजल्ट आपके 100% क्लासेस रहेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ये रिफंड होगा, पुरस्कार भी मिलेगा। अगर 60% प्लस आता है तो किसी भी बोर्ड से आप हैं तो जल्दी करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 9426638338। क्लियर है यहाँ तक। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कर सकते हैं व्हाट्सअप, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों ने टर्म देख लिया, एपी देख लिया। अब देखिए एपी में क्या होता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसे हमेशा किससे हम डिनोट करते हैं, डी से। किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और हमें जो हमारे टर्म रहेंगे ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ऐसे ही चल के आगे ए एन माइनस वन रहेगा। यानी हमेशा नंबर जो रहेंगे आपके टर्म्स के उससे एक कम बाद में रहता है, वो किससे हम डिनोट करेंगे, डी से करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग इसमें अब और भी देखेंगे जनरल एपी, इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, ये सारे चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। पढ़ ही लेते हैं फिर आगे देखते हैं। वेयर ए इज फर्स्ट एंड डी द कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। इसके आगे है there are only there are only a finite number of terms, such an AP is finite term। इसको हम लोग आगे एग्जांपल के साथ देखेंगे, पहले अभी तक जितना पढ़े उसको देख लेते हैं। कह रहा है in which the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is 15 kilometer, the first kilometer 50 rupees for the first kilometer and 8 rupees for the each addition। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ए क्या दिया है, ए वन क्या दे रहा है, 15। पहला टर्म आपका है ए वन, तो ये क्या दे दिया है, 15 कह रहा है, ठीक है। पहले टर्म के लिए क्या हो गया हमारा, 15 हो गया है। नेक्स्ट फर्दर जो टर्म्स हमारे होंगे उसमें कितने किलोमीटर कह रहा है, 8 रुपीज़। क्या बोल रहा है ये, 8 रुपीज़ कह रहा है। जब हम ए टू पे जाएंगे तो हमारे पास एक कॉमन दे रहा है, तो 8 प्लस सॉरी ये हमारा फर्स्ट क्या था, 15 था, तो क्या करेंगे हम लोग 15 प्लस 8 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 23। फिर हम ए थ्री पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 8, ये क्या हो गया 31। नेक्स्ट पे जाते हैं A4, तो 31 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 39। ये क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना हमारे पास था 23, ए वन कितना है 15, कितना आया आंसर हमारा 8। नेक्स्ट चलेंगे ए थ्री माइनस ए टू, कितना है ए थ्री 31, ए टू कितना है 23, कॉमन डिफरेंस कितना आया 8। जब नेक्स्ट चलेंगे तो ए थ्री माइनस सॉरी ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर कितना है हमारे पास बेटा 39, तो क्या करेंगे 39 माइनस 31, कॉमन डिफरेंस कितना आया 8, सॉरी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, सब में 8 है, 8 8 8, तीनों में कॉमन डिफरेंस क्या आया 8 आया। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर द सेम। क्या लिखेंगे, द
the difference between the successive terms are same. Terms are same, hence it is an AP. Hence it is an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ये आता है कि ये जो हम लोग लिखे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अगर आप चाहें तो इसे लिखें, नहीं चाहें तो बिना लिखे भी डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं. बट अगर ये लिख देंगे तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा एक अंतर दिख जाता है इसमें. ठीक है, जैसे हम A1 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिर हम क्या किए A2 के लिए उसमें ऐड किए 8, फिर 8 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए 39, हमारा A4 तक निकाले हम लोग, और उसके बाद फिर ये डिफरेंस निकाले. तो ये बीच में लिख देने से क्या हो जाएगा, दोनों लाइन अलग अलग हो जाती है, वरना एक ही तरह से ये सेम चलते रहता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर से समझा दें. चलिए फिर से समझा देते हैं. कह रहा है कि 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो 15 रुपये लोग पहले किलोमीटर के लिए ले लिए. उसके बाद कह रहा है 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. हम कम से कम 4 टर्न तक जाते हैं. ठीक है, 4 पद तक या 4 टर्न्स तक हम लोग जाएंगे. यहाँ तक क्लियर है. तो हमारा फर्स्ट टर्म में हम क्या किए कि 15 + 8 किए, 23 आया. अगले टर्म में जब गए तो 23 + 8 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आएगा. फिर अगले टर्म में जाएंगे तो 31 + 8 करेंगे तो 39 आया. अब इसका डी निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें फाइंड करना है कि ये एपी है कि नहीं है, ये एपी है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें डी निकालना होगा. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ सबसे पहले हम डी निकालेंगे. हमारे तीनों टर्म्स क्या हो गए, तीनों टर्म्स हमारे बराबर हो गए. जब तीनों टर्म्स हमारे बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, हेंस इट इज़ एन एपी. क्लियर है यहाँ तक. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट्स इन अ सिलेंडर वेयर अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in cylinder at a time. देखिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ से देख के हो सकता है कि आप ये फाइंड कर ले कि नहीं, ये एपी है, क्योंकि 1/4 क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है. ये तो क्लियर है. लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है ये कि भैया ये 1/4 तो रिमूव कर रहा है, लेकिन ये 1/4 कितने का रिमूव कर रहा है. यानी कि अगर हम इसका सोल्यूशन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो क्या करेंगे सबसे पहले, लेट द अमाउंट, सबसे पहले एज्यूम करेंगे हम लोग. क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे. लेट the amount of air in the cylinder क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा. और इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, x कर लेंगे. अब कह रहा है अमाउंट ऑफ लेफ्ट एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, अमाउंट
of airlift after first removal आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। अब ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अभी कितना बोला था, x में से 1/4 कितना हम रिमूव कर रहे हैं हर बार, 1/4। तो 1/4 को जब रिमूव करेंगे तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 रह गया, 1/4x करेंगे, क्योंकि x का 1/4 कर रहे हैं ना, किसका, x का 1/4 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा, या x/4, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, 4x बचेगा, कितना वो देख लेते हैं, 4x माइनस x/4 यानी 3x/4 बचेगा हमारा, कितना बचेगा, 3x/4। अब नेक्स्ट चलते हैं, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, 3x/4 माइनस 1/4 इंटू 3x/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे अब तो क्या हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/16 कितना हो गया, 3x/16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये x है बेटा, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो गया। अब ये आपका एलसीएम 16 हो गया, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, माइनस 3x/16। अब घटाएंगे तो कितना हो गया, 9x/16, कितना हो गया, 9x/16। अब हम लोग चाहें तो यहीं से इसको चेक कर सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना था हमारा, 3x/4, और वो A1 कितना है, x, यहाँ हो जाएगा 3x/4 माइनस x। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 4x/4 बराबर माइनस 1/4x। अब ये A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना था, 9x/14, 9x/16, 9x/16 माइनस 3x/4, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 9x माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। अब ये कितना हो गया, माइनस 3x/4। अब देखिए हमारा क्या कॉमन, ये और ये बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन the difference between the successive terms are not same। Hence it is not AP। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इसमें पहला देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल
after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rising by 50 for each subsequent meter. इसका एक और उपाय है, हम लोग सीधे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A1 इज इक्वल टू 150, पहले मीटर्स के लिए कितना है 150 है। A2 150 प्लस 50 कितना हो गया 200। A3 200 प्लस 50 कितना हो गया 250। A4 250 प्लस 50 300। अब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंसेस A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 200 माइनस 150 कितना आया है यहाँ पे 50। A3 माइनस A2, A3 कितना था 250 माइनस 200 50। A4 माइनस A3, A4 कितना था हमारा 300 माइनस 250 यानी 50। अब देखिए हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंसेस क्या हुए सेम हो गए, तो क्या लिखेंगे इट इज़ एन AP आंसर। हम लोग चाहे तो इसको लंबा भी खींच सकते हैं और चाहे तो इसको शॉर्ट में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2 नंबर ही मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये रहा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व हो गया। चौथा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करिए। CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम को, किसी भी मीडियम के हो, अगर 499 रुपये में ज्वाइन करिए। ये फुल्ली रिफंडेबल है। क्या ये फुली रिफंडेबल है। साथ में आपको अगर 60% प्लस आप मार्क्स लाते हैं एग्ज़ाम में तो 10,000 रुपया प्लस लैपटॉप का भी ऑप्शन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इसको।